दीदी, हमेशा देखते हैं हम आपके सर से पल्लू घसकता ही नहीं है। हाँ, मैं जब से इस घर में आई हूँ मेरे ससुराल वालों की बस एक ही डिमांड थी, सर से पल्लू न घसके। मेरे पति भी बोले पल्ला नहीं खसकना चाहिए, और माता जी तो कही है सर से पल्लू बिल्कुल न घसके। अगर जानती हो सर से पल्ला घसक जाता है तो इतना अंड बंड बकती है ना कि दिमाग खराब हो जाता है। कहेंगे तुम लोग नंगी होके घूम रही हो। तुम ही बताओ, सर से पल्लू अगर खसक जाता है तो क्या कोई नंगा होके घूमता है? और तुम्हारे सर पे पल्लू नहीं है, तुम नंगी हो। बताओ अब क्या किया जाए? ऐसी सड़ी खोपड़ी की है मेरी सास। मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में कलह कलेश बना रहे। पता नहीं हम लोग की शादी किस घर में हो गई, हम लोग की तो किस्मत ही फूट गई। और सुधा, जानती हो मेरी सास तुमको नहीं पसंद करती है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ मुझे नहीं पसंद करती है, मैं भी उनको नहीं पसंद करती हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सास कैसी है? ये बता रहा था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं खराब है। अब मेरे घर वाले ना, अब हम क्या बताएं तुमको, इतना हल्लो हल्लो करते हैं ना। माता जी वजन पे वजन अपना बढ़ाई जा रही है, खाने में नंबर 1, फिर भी बीमार है। मैं जब से इस घर में आई हूँ बस एक ही बात सुन रही हूँ कि मेरी सास बीमार है। अब बीमारी क्या है कुछ पता नहीं है, मगर बीमार है। खाने पीने में मेरी सास नंबर 1 की शौकीन है, हर चीज खाने को चाहिए। माता जी के लिए स्पेशल डिमांड पे खाना बनता है। चटनी हर मौसम में चाहिए, टमाटर की चटनी, आम की चटनी, करौंदे की चटनी, नींबू की चटनी, धनिया की चटनी, मतलब चटनी जरूर चाहिए। बिना चटनी के खाना उनके गले नहीं उतरता है। मेरी माता जी का नियम है, खा पी करके सीधे बिस्तर पे लेट जाएंगी, 10-5 मिनट टहलेंगी भी नहीं। अगर हम कभी कह देते हैं कि माता जी थोड़ा सा टहल लीजिए, बस शुरू हो जाती है, आ गई तुम भाषण देने। ज्यादा भाषण मत दिया करो, तुम खा के टहला करो, समझ गई? हमको ज्यादा एक्सरसाइज के लिए मत कहा करो। तुम नहीं जानती हो हमसे चलते फिरते डोलते नहीं बनता है, लेकिन जब देखो तब आ जाओगी, मम्मी जी एक्सरसाइज किया करो। क्यों करें एक्सरसाइज, तुमसे क्या मतलब है? ये तो तुम उनके भले के लिए कह रही हो, फिर भी उनको बात समझ में नहीं आ रही है। माता जी खा पी के कुंभकर्ण की तरह बस लेट जाती हैं, सो के उठेंगी, फिर उनको कुछ खाने पीने को चाहिए, ना उनका मुंह चलता रहेगा। फिर भी वो बीमार हैं, बीमारी का पता नहीं, अभी नहीं कि 2 दिन खाना ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता है। दीदी मैं सुनी हूँ आपके पिताजी आए थे। हाँ, मेरे पापा आए थे, मेरी सास बुलाई थी। आपकी सास आपके पापा को क्यों बुलाई थी? तो सुधा जानती हो मेरी सास के पास कोई काम धाम तो है नहीं, बैठी रहती हैं, बस खाती रहती हैं और कमी निकालती रहती हैं। और घर में खुचर पुचर तो होता ही रहता है, हर काम में कमी निकालने की आदत है। तो मैं बात बात पे बस यही बोलती रहती हैं कि तुम्हारे बाप को बुला देंगे, तुम्हारे बाप को बुला देंगे। तब देखो तब फोन मिला देंगी। आज मेरे बाप आ ही गए, आते ही मेरे पापा साफ साफ कह दिए, मेरे पापा कह दिए मेरी बेटी आपकी बहू है, मेरी बेटी की आप सास हैं, आप लोग दोनों लोग आपस में निपट लीजिए। बार बार कृपा करके बहन जी मुझे मत बुलाया करिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके घर के मसले को निपटाएं। आपके घर का मसला है, आप स्वयं उसका हल खोजिए, मुझे आज के बाद डिस्टर्ब मत करिएगा। मेरे पिताजी ये भी बोले कि मैं अपनी बेटी का शादी से पहले ठेका लिया था और मैं इस घर का ठेका नहीं लिया हूँ। पिताजी साफ साफ कह दिए अब मुझे मत बुलाइएगा, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास वैसे भी बहुत सारे काम हैं और ये आपका घर है, मेरी बेटी आपकी बहू है, और आपके घर का जो भी मसला हो आप लोग मिलजुल के अपना उसको समाधान करिए। अब मुझे बार बार प्लीज़ डिस्टर्ब मत करिए। साथ मुँह की खा गई, सुन ली, अब शांत बैठी हैं। हमको भी इस बात की खुशी है कि अब कम से कम ताना तो नहीं मारेंगी। एक ताना से मुक्ति मिली, तुम्हारे बाप को बुला देंगे, तुम्हारे बाप को बुला देंगे। मेरे बाप आकर के अच्छा खासा सुना के चले गए। सही कह रही हो, तुम्हारे पापा को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी सास तो वैसे ही ताली ठोक के लड़ाई करती थी पूरे मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में उनका किसी से पटता ही नहीं है, तो उनको तीसरे पक्ष की जरूरत ही क्या है? अच्छा है तुम सास बहू आपस में निपट लिया करो। जब तक ये धरती चलेगा ना, सास बहू का युद्ध हर घर में चलता रहेगा। सही कह रही हो, मेरी सास बीमार है, फिर भी लड़ाई करने में सारी बीमारी खत्म हो जाती है, लड़ाई बढ़िया से लड़ती हैं। अच्छा, लड़ाई के समय तुम्हारी सास बीमारी का बहाना नहीं बनाती हैं? लड़ाई झगड़ा के समय मेरी सास कोई बहाना नहीं बनाती हैं, बढ़िया से लड़ाई लड़ती हैं। लड़ाई करने में तेज है। हाँ, सारी तेजाई लड़ाई में ही दिखाती है, कोई काम न करना पड़े उनको, इसलिए बीमारी का बहाना बनाती हैं। वास्तविकता तो ये है बीमार कुछ नहीं है, बूढ़ा खा करके बस पसर जाएंगी, 4 कदम चलती फिरती डोलती तो है नहीं, शरीर में गैस बन जाता है। मम्मी तुमको दादी माँ बुलाई है, बस घर से निकल जाए, लेकिन बूढ़ा को चैन नहीं है, तुरंत बुलाने को फेंक देंगी। अम्मा क्यों बुलाई है बताओ? मम्मी
थी, बोलो। मम्मी फोन पे ये कह रही थी ना कि उमा शंकर की बहुरिया से आप उनकी चुगली चपाटी करती हैं, उनकी शिकायत बतियाती हैं। दादी माँ यही कह रही थी। सुधा, जिसका डर था वही हुआ। छोड़िए दीदी उनकी बातों का, अपनी सास की बातों का वैल्यू नहीं करती। मम्मी, दादी माँ यही फोन पे कह रही थी कि आप उनकी शिकायत बतियाती हैं। क्या हम तुम्हारी दादी माँ की शिकायत नहीं बतियाते हैं? हम लोग अपने जीवन की आप बीती बातें करते हैं। हम लोग के घर में जो होता है ना, हम लोग उस पे बातें करते हैं और ये शिकायत नहीं होती है। अब मम्मी एक बात बताओ, तो मेरा नाम कालू क्यों रख दी? बेटा हम बहुत प्यार से तुम्हारा नाम कालू रखे हैं। मम्मी, दादी माँ हमको ना अक्सर कहती है कलवा कलवा। जिनसे कह रही थी कलवा बहुत दुष्ट हो गया है, सुनेगा तो अपनी माँ की, मेरी तो सुनता ही नहीं है। मम्मी मैं उनका दौड़ दौड़ के काम करता हूँ, फिर भी दादी माँ हमसे खुश नहीं रहती है। कलवा बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, अपनी माँ को पड़ा है। इनकी कोई काम कहेंगी तो दौड़ के करेगा, अब मेरा काम तो करता ही नहीं है। और मम्मी मैं विद्या माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं दादी माँ का सारा काम करता हूँ, फिर भी दादी माँ हमारे में कमी ही निकालती है, हमको बहुत बुरा भला बोलती है, हंसना कलवा 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 कहती है। मम्मी हमको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। क्यों हमारा नाम कालू रख दी? कालू कालू काहे रख दी? दादी माँ हमेशा कलवा कलवा चिढ़ाती है, हमको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा घर पे तुमको लोग प्यार से कालू बुलाते हैं ना, वैसे तो तुम्हारा नाम प्रशांत है, तुम्हारा रियल नेम प्रशांत ही है। चुप हो जाओ, रोते नहीं। दादी माँ बूढ़ी हो गई हैं, उनका दिमाग सटक गया है। तुम देखते नहीं हो हमको कितना बुरा भला बोलती रहती है। पूरे दिन काम करती रहती हूँ, फिर भी कहती है क्या करती हो क्या करती हो। सुनते हो कि नहीं? रोना थोड़ा बंद करो, चुप हो जाओ। जाओ दादी माँ से कह दो हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, ठीक है? रोना नहीं, और दादी माँ की बात का जवाब मत देना। लेकिन मम्मी तुम दादी माँ को समझा देना कि हमको कलवा कलवा ना कहा करें, हमको नहीं अच्छा लगता है। चलो ठीक है, हम समझा देंगे। कलवा कहती है तो कलवा कोई गाली नहीं है, समझ गए? और दादी माँ की बात का जवाब मत देना, ठीक है? थोड़ी देर बाहर भी नहीं रहने देना चाहती हैं। हेलो, हाँ सुमन बोलो, कैसे हो? हम ठीक हैं। बताओ कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ, मेरा फोन आ गया है। हाँ ठीक है, जाओ। पिंटू की मम्मी, तुम कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करती हो। कौन सा काम ठीक ढंग से नहीं किए हैं बताइए? कोई काम ठीक से नहीं करती हो। आपकी कमी निकालने की आदत हो गई है। जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरे में बस कमी निकालने की। कमी है तो कमी निकाल रहे हैं। नहीं बोले आप, अगर हम सर्वगुण संपन्न होते तो मेरी शादी आपसे होती क्या? आप भी ना बहुत भोले हैं, सच बात बोलने में इतना टाइम लगा दिए। तो बिल्कुल सही कहें आप, हम सर्वगुण संपन्न नहीं हैं और इसीलिए मेरी शादी आपसे हुई है। और सर्वगुण संपन्न होते तो मेरी शादी कहीं अच्छे घर में नहीं होती, आपसे क्यों होती? सर्वगुण संपन्न नहीं हो ना, इसीलिए मेरी शादी आपसे हो गई। मुझे भी इस बात का दुख है कि काश मैं सर्वगुण संपन्न होती। तो ठीक है, मेरा काम ठीक से कर दिया करो, समझ गई? हाँ हाँ ठीक से कर दूंगी, मुझे ठीक करना ही तो आता है, ठीक से कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। मुझे भी अब कुछ ठीक करना ही पड़ेगा, वरना जो कुछ चल रहा है चलता ही रहेगा। जितना इंसान 7 फेरों में बांधकर अपनी पत्नी का अपमान करता है, उसका 1% भी 7 फेरों से पहले बोल कर देखो। एक औरत करोड़ों की दौलत को लात मारकर अपने स्वाभिमान को चुनने का दम रखती है। इसलिए आदमी को 7 फेरों की मर्यादा रखनी चाहिए। संस्कार कोई टैबलेट नहीं है कि मार्केट से लिए और खा लिए और हम संस्कारी हो गए। हमारा संस्कार वो व्यवहार होता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। ये हमें जन्म से नहीं मिल जाते, ये हमारी परवरिश पर निर्भर करता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। हम इसे अपने बड़ों से देखकर सीखते हैं। अगर परवरिश अच्छी होगी तो संस्कार भी अच्छे होंगे। इसलिए संस्कार एक ऐसी चीज़ है जिसे हम परवरिश से प्राप्त करते हैं, और परवरिश अच्छी होगी तो संस्कार भी अच्छे होंगे, तभी हम संस्कारी कहलाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।